राम लक्ष्मण सीता, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं अयोध्या किस प्रकार जाऊंगा? अब आगे सुनो। राम लक्ष्मण और सीता तो वन को चले गए। अब तेरे ये मनुष्य कदम अयोध्या की ओर जा रहे हैं। अब मैं अयोध्या को किस मुंह से कहूंगा? इससे अच्छा तो यही वनों में सिर्फ पटक कर अपने प्राण त्याग दूं। बागे सुमन, अब तू अयोध्या जाकर क्या कहेगा? और जब महाराज पूछेंगे तो उनसे क्या कहूंगा? हाय पापी किस तरह महाराज को समझाऊंगा, उस दुखी मन को भला किस प्रकार समझाऊंगा? जिसका घर में अंधेरा हो गया, रात गुजरी रो रो कर और सवेरा हो गया। हे प्रभु, अब तो अयोध्या नगरी समीप आ गई है। अब मैं किस प्रकार अयोध्या नगरी में जाऊं और किस प्रकार प्रजावासियों को अपना मुंह दिखाऊं?
जब माता कौशल्या पूछेंगी मेरे राम लखन और पुत्री सीता कहाँ है, तो किस प्रकार उन्हें ढांढस बजाऊंगा और किस प्रकार उन्हें समझाऊंगा कि वो मुझे छोड़कर वनों को चले गए। महाराज जी के वियोग में तो वह अपने बिना जल की मछली की भांति तड़प उठेंगे, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हाय राम, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए? अच्छा, अब नगर समीप है, मुझे चुपचाप चलना चाहिए। कोई मुझे नगर में प्रवेश करते हुए देख ना ले। घुस आया, चोरों की भांति घुस आया। अयोध्या, आज तेरी यह दुर्दशा, गली बाजार और घर बार सब सुने ही सुने हैं। अटारी महल और दरबार सब सुने ही सुने हैं। अच्छा, अब मैं चुपचाप बैठ जाऊं। हाय बेटा राम, सुमंत जी, क्या राम लक्ष्मण और सीता वापस नहीं आए? कहाँ है मेरा बेटा राम? महाराज, हाँ मंत्री जी, क्या हुआ? कहाँ है मेरे आंखों के तारे? राम लक्ष्मण कहाँ है? बेटी सीता कहाँ है? क्या तुम मेरी आंखों की जोड़ी को साथ वापस नहीं लाए? महाराज, मैंने उनको वापस लाने का बहुत प्रयत्न किया और बहुत प्रार्थना की, परंतु महाराज वे मुझे मूर्छित अवस्था में छोड़कर वनों को चले गए। राज रथ मुझको दिया, नौका पर राम सवार हुए, मैं पड़ा रहा पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीते, तुम कहाँ हो? मेरे प्राण प्यारे राम, तुम कहाँ हो? महाराज, अब आप धैर्य धारण कीजिए। मंत्री जी, क्या चलते समय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? महाराज, रामचंद्र जी का स्वभाव तो सदा की ही भांति गंभीर था। उन्होंने कहा था कि पिताश्री, आप कतई शोक ना करें, हम शीघ्र अयोध्या वापस आकर आपके दर्शन करेंगे।
और उन्होंने प्रिय भरत को भी याद किया था और यह कहा था कि वह शांति से राज्यभार संभाले और सदैव प्रजा के कल्याण में अपना ही कल्याण समझे। महारानी जी लक्ष्मण जी को अवश्य थोड़ा क्रोध था। वह कहते थे कि उन्हें राज की इच्छा नहीं है और ना ही उन्हें धन की इच्छा है। उन्हें तो केवल राम के चरणों की सेवा का अवसर चाहिए। प्यारे बेटा राम, बेटी सीते, अब मेरी परसों की लीला समाप्त हो रही है। अब दशरथ की आत्मा परलोक यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाली है। सुनो यह आखिरी अरदास। हे लक्ष्मण बेटा, करो अब अपराध को मेरे, तुम मन में दमन बेटा। और रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। छोड़ करके किधर तुम सितारे, मुख दिखला जाओ राम प्यारे। छोड़ करके किधर तुम सितारे, मुख दिखला जाओ राम प्यारे। घर से निकाला, कर दिया मुँह मैंने अपना काला। दिल सकूंगा न अब तुमको प्यारे, मुख दिखला जाओ राम प्यारे। राम तुम इधर चले गए बेटा। चाँद सा मुखड़ा अपना दिखा जा, आखिरी वक्त है अब तो आ जा। मिल सकूंगा ना अब तुमको प्यारे, मुख दिखला जाओ प्यारे। मेरा अपराध क्षमा करना बेटा, मेरा अपराध क्षमा करना, मुझे क्षमा कर देना बेटा। प्रिय राम,